कॉल कर लो एक बार। छोटे छोटे 2 मिनट में आ रहे हैं सर। हमारा एको आ रहा है बहुत। कुछ भी बोल रहे थे, डबल वॉइस आ रही है। ये वाला अभी भी आ रहा है? ये जो टाइटल था ये या फिर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। फोर राउंड
नहीं है सर क्लाइंट। नहीं है। सर अग्रज से बात हुई थी, प्रपोजल भेजा था उसको, तो उसने बोला था आज कनेक्ट करने के लिए। अभी देखा मैंने चैट। भाई बहुत जल्दी बता रहे हो। निकल गया था दिमाग से लीड्स के बीच में। ध्यान रखो ना, इतनी कौन सी लीड्स आ रही है, 50-60 लीड्स थोड़ी आ रही। 4 तो लीड्स आई हैं। नहीं आती है पुरानी, फिर जाती है। कर देता हूँ मैं मैसेज उसको आज बात करने के लिए। कॉल, सिंपल कॉल करनी है। फोन पे ही बात करा दो वरना क्लाइंट से, जिसके साथ अभी कॉल है। ठीक है, पूछता हूँ। नहीं पूछना क्या, सीधे लगा लेते, बात ही कर लेते। ठीक है, लाता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, कोई नहीं, वॉइस कॉल ही कर सकते हैं हम, मतलब जरूरी नहीं कि जूम पे ही ज्वाइन करना है। हाँ हाँ हाँ, आप ट्राई कर लीजिए, जूम पे आ सकते हो तो, वरना हम वॉइस मतलब वी कैन कंटिन्यू इन द मीन टाइम। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आपके कोई स्पेसिफिकेशंस है कि आपको इस टाइप का वेबसाइट चाहिए, ये लुक एंड फील होना चाहिए, या कोई कॉम्पिटिटर्स हो जिससे आइडिया लग सके। करिए collegedekho.com। अच्छा हाँ, कॉलेज देखो तो बहुत बड़ा वेबसाइट है। हाँ, हम्म, उसका 50% कर सकते हैं। सारा तो नहीं कर सकते हैं, सारा तो हमें 2-3 साल लग जाएगा। हाँ 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 परसेंटेज काम तो कर सकते हैं उसमें। हाँ, कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, पर कॉलेज देखो में जैसे काफी सारे फीचर्स है, फाइंड कॉलेज का, या वो सारे चाहिए आपको। एक मतलब वेबसाइट ऐसी चीज में आपको जो स्टूडेंट्स है वो इंक्वायर कर सके सिर्फ, या फीचर्स भी चाहिए। एक बार ज्वाइन करिए, मैंने आपको ना मीटिंग का करिए ना, अलाउ करिए ना प्लीज। हाँ मैंने कर दिया अलाउ, हो गया, ज्वाइन हो रहा है। हाँ सर प्लीज। मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर प्लीज। हाँ जी, तो ये कॉलेज देखो की वेबसाइट मैंने ओपन करी हुई है, बट इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे स्टूडेंट्स अपना लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, वो सारे बैकएंड फीचर्स भी आपको चाहिए, या मतलब। नहीं, अभी अभी नहीं चाहिए सर, लेटर ऑन चाहिए। अगर ये हो लेटर ऑन, मैं इस पे पैसा कमाऊंगा फिर लगाऊंगा। हाँ अभी के बिल्कुल। लिए क्या है ना, मेरे को बस इतना चाहिए, कॉलेज का लिस्ट। जैसे आप अगर इसके कॉलेज पे जाएंगे, पहला कॉलम है कॉलेज, तो उस हम्म पे साइड में कैटेगरी दिया हुआ है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, बैंकिंग, मेडिकल साइंस, और फिर इसमें कॉलेज बाय डिग्री दिया, कॉलेज बाय लाइक पॉपुलर कॉलेज। इस टाइप से कुछ कुछ कैटेगरीज बना के हम ना लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं सर। हम्म। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी डायरेक्ट वेबसाइट से लीड आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इंस्टाग्राम पे, मैं मेटा पे जब भी ऐड चलाऊं, तो वहां पे मेरा लिंक डाला जाए और रीडायरेक्ट होकर के बच्चा मेरे इस वेबसाइट पे आके थोड़ा बहुत ये मेरी ऑथेंटिसिटी बना दे। ऐसी हम्म। वेबसाइट चाहिए। ठीक है, समझ गया। हाँ कर सकते
सकते हैं कितने पेजेस अप्रोक्सली, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पेजेस हैं, हर कैटेगरी के बहुत सारे पेजेस हैं। 6 to 7 पेजेस चलेंगे, मेरे को इतना बहुत है। कितने? 6 to 7 चल जाएंगे ना? हाँ 6 to 7 चल तो जाएंगे, बट जैसे मेडिकल में आए तो मेडिकल में एमबीबीएस है, एमएस है, तो इसमें कैटेगरी वाइज डिग्री वाइज है, पॉपुलर कॉलेजेस के अकॉर्डिंग है, फिर टॉप कॉलेजेस के अकॉर्डिंग है, हम्म। लोकेशंस के अकॉर्डिंग है। तो ये सारे फिल्टर्स भी चाहिए या कैसे, मतलब इसका एक एक सेकंड आपको रुकिए सर, मैं अप्रोच? आपको रफ आइडिया देता हूँ, एक सेकंड रुकिए प्लीज। ठीक। सर आप ये देखिए, एफिनिटी एजुकेशन के नाम से एक वेबसाइट है, एफिनिटी एजुकेशन। दोबारा दोबारा बताइए। एफिनिटी, AFF। एफिनिटी एजुकेशन। हाँ सर, एफिनिटी एजुकेशन .in पे है। ठीक है, हाँ मैंने कर लिया है। हाँ, ये वन ऑफ माय कलीग वेबसाइट, राइट, तो मेरे ही कलीग है, तो इनका सिमिलर सा चाहिए मेरे को, लाइक एमबीबीएस अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड प्रिपरेशन। तो मैं एमबीबीएस अब्रॉड की जगह मैं ये तो करूंगा ही करूंगा, अबाउट अस भी आ जाए। स्टडी अब्रॉड की जगह मैं कर दूंगा एमबीए इन इंडिया, या एमबीए और पीजीडीएम कॉलेजेस, कुछ ऐसा। मतलब कंटेंट हम्म। इस टाइप का ही चाहिए मेरे को। ये कुछ कुछ हम कंटेंट दूसरी वेबसाइट से उठा लेंगे, कुछ इनसे उठा लेंगे, इस टाइप का रहिए। ठीक है, ठीक ठीक है, समझ गया। तो हाँ, ये जो एफिनिटी वाली वेबसाइट है, ये तो बहुत बेसिक सी लग रही है, तो बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है सर। हाँ, कॉलेज देखो का फिर भी लुक एंड फील थोड़ा बेटर है, नहीं, तो मैं आपको और दिखा दूं तो कॉलेज दुनिया भी है, बट उसमें कॉलेज दुनिया में ना सर अभी बहुत पंगा चल रहा है, इसलिए मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। एक सेकंड। हम्म। आप चाहें तो एक बार ये कॉलेज दुनिया भी देख लेंगे, collegedunia.com। ये सब हमारे ही कॉम्पिटिटर हैं, हम इनके कॉम्पिटिटर हैं एक्चुअली। कॉलेज दुनिया में देख रहा हूँ। हम्म। इसमें देखो बहुत अच्छे से दिया, कोर्स वाइज, बीटेक, एमबीए, एमटेक, एमबीबीएस, बीकॉम, ठीक है, ये नर्सिंग, बीए, बीबीए, बीसीए। इसमें फिर बहुत सारे कॉलेज है, इसमें तो बहुत सारे पेज तो इसमें बहुत बनेंगे सर, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी फिलहाल के हम्म। लिए मेरे को ऐड चलानी है, तो आप इसको इतना तैयार कर दीजिए कि मेरी ऐड चले और बच्चा कहीं पर भी लैग ना कर जाए, मतलब मेरी ऑथेंटिसिटी प्रूफ ना हो पाए, ऐसा मत करिए बस। ठीक है, समझ गया। तो बिल्कुल बना सकते हैं वेबसाइट। हाँ सर, एड्स यही। के पर्सपेक्टिव से आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, मतलब हाँ, अगर प्रॉपर जो। अगर मान के चलिए अगर वेबसाइट में कोई कंसर्न है या ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं लैंडिंग पेज से भी काम चला लूंगा फिर सर। हम्म। क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं बहुत बजटरी नहीं बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तो जो जैसे आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, मतलब कम पेजेस है, लैंडिंग पेज से भी काम चल जाएगा, एडवर्टाइज करने के पर्सपेक्टिव से आप करना चाहते हो, तो काइंड ऑफ लाइक आपका हिसाब से आप इसको बजट कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली हमारा जो कॉस्ट रहता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का, इट इज समवेयर लाइक अराउंड 60K to 80K टोटल। सो इफ यू लेट मी नो कि आपको उसको कैसे बजट कर रहे हो, देन दैट वुड मैं हेल्प होस्ट मी। होस्ट करने का भी खर्चा आप ही का रहता है क्या इसको? होस्ट करने का खर्चा, डोमेन आपने बाय कर रखा है? हाँ, किया हुआ है मैंने डोमेन। ओके, होस्टिंग वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, मतलब होस्टिंग का कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, कॉस्ट नहीं आएगा।
एंड जो और आप एडवर्टीजमेंट का सॉल्यूशन आपके पास रहता है क्या? हाँ एडवर्टाइज हम गूगल एड्स पीपी जो गूगल एड्स है, बेटा एड्स है, हम वो भी रन करते हैं, तो वी कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। जब आपको लाइक एडवर्टाइजमेंट करना है, एक्सपेंड करना है एड्स के थ्रू, तो उसमें हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो जो एड एड चलाते हैं सर, जो हम्म मेटा वगैरह का रहता है ऐड का, हम्म उसका आप मान के चलिए जो ऐड का एक्सपेंस आएगा, चाहे वो पीपीसी आए चाहे कुछ भी आए, वो तो मैं बियर करूंगा ही। उसमें हम्म। आप मेंटेनेंस का भी कुछ लेंगे मुझसे, जो ऐड देखो, रन करने का रहेगा? हाँ बिल्कुल, एड्स का ना, जैसे एड्स का जो कॉस्ट होता है वो तो पेपर क्लिक होता है, वो आप प्लेटफॉर्म को दे रहे हो, वो तो अलग है। बट हाँ उसके अलावा वही। मेंटेनेंस नहीं होता बेसिकली। एक तो मंथली रिटेनर होता है उसमें हम एड्स की ये ऐसा नहीं है एड्स की हमने सेटअप करके छोड़ दो ऑटो पायलट में, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें एड्स ना रेगुलरली मॉनिटर करनी पड़ती है, ताकि हम अ, जो आपकी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको लगातार अचीव करते रहे, है ना। तो हम्म। इन टर्म्स ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कैसे हम उसको अप्रूव कर सकते हैं, तो उसकी हमारी कॉस्ट होती है। वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम पॉइंट पे, क्योंकि उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि आपको कितना लीड से टारगेट है, कितना आपका एड स्पेंड कितना है, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे ही बजट मैं बता सकता हूँ। सो आई कैन नॉट गिव यू लाइक के नंबर्स उसमें कितना होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया वेबसाइट डेवलपमेंट में कैसे करेंगे। हम्म। इसमें कितना टाइमिंग लग सकता है उतना एक इफेक्टिव वेबसाइट बनाने में, जिसको मैं अच्छे से रन कर पाऊँ, जहाँ पे बच्चे को कोई डाउट ना आए, जहाँ से मैं इंक्वायरी रेज कर निकाल सकता हूँ, कुछ ऐसा? कितना टाइम लग जाएगा इस तरीके की वेबसाइट डेवलप करने में? देखो, वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स होंगे, जैसे आपने बताया कि अ, जो मेन की अलग अलग जो सेगमेंटेशन है वो हो जाएगी उसमें हाँ। मेन्यू में, और हर एक पेज में प्रॉपर कांटेक्ट फॉर्म होगा, तो स्टूडेंट्स आपको रीच आउट कर पाएंगे। फोन व्हाट्सएप इंटीग्रेट होगा, मतलब व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। ठीक है। कोई ऐसा लॉग इन लॉग आउट वाला फीचर नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, मतलब ऐसा सच कुछ और बिल्कुल फीचर सही हम बात है। नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है और आप उसको फाइंड फीचर कॉलेज वाला डालना चाहते हो, तो वो हम कर सकते हैं, बट इट विल बी कॉम्प्लेक्स। जो कॉलेज देखो या कॉलेज जो बाकी कॉम्पिटिटर उन्होंने डाल रखे हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं। बट आपको तो लीड्स चाहिए, आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं दिखाने हैं, लीड्स से मतलब है। हम्म तो हम्म। उसके लिए वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का टाइम जो होगा वो रफली अबाउट, लाइक इसमें यूजुअली 3 से 4 हफ्ता लगता है, बट अगर आप सारी डिटेल्स टाइम से मिल जाते तो मे बी विद इन 2 वीक्स हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक सेकेंड सर, मैं क्योंकि इसमें बैक एंड देखना फोर्थ चाह होता है रहा ना, था। जैसे मैंने आपको कुछ दिया कि ये चीज हमने बनाई है, आपने बोला ये मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर वो फिर ऑन गोइंग प्रोसेस सा हो जाता है कि फीडबैक आ रहा है, हम चीजें कर रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट आप किस मोड पे स्टैंड करेंगे, मतलब किस पे बनाएंगे वेबसाइट आप? वेबसाइट हम बनाएंगे रिएक्ट पे, अच्छा। और उसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे, क्योंकि वेबसाइट बहुत फास्ट होनी चाहिए एड्स चलाने के लिए। तो रिएक्ट पे वेबसाइट काफी फास्ट होगी, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे कुछ लोडिंग नहीं होगी, बेसिकली तुरंत खुल जाएगा। हम्म। एक्चुअली मैं इसमें क्या देख रहा था, मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, कॉलेज देखो में क्या होता है हम्म कि देयर इज ए लाइक स्पेशल कैटेगरी फॉर एमबीए। मान के चलो मैं मैनेजमेंट में चला गया, वहां पे मैंने एमबीए एग्जाम चूज कर लिया, एमबीए कोर्स, और फिर वहां पे एक डिटेल कॉलेज कंपैरिजन आ गया, देयर इज ए लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, राइट? हम्म अब मान सपोज टू बी कि मुझे सेकंड नंबर वाला जो कॉलेज है उसमें अप्लाई करना है, तो वहां पे हम्म साइड में लिखा आ रहा था अप्लाई नाउ। अब अप्लाई नाउ में क्या हो रहा था कि बच्चा जब अप्लाई नाउ क्लिक कर रहा था ना सर, तो वो हम्म डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे चला जा रहा था बच्चा। हम्म। तो इससे क्या होता है कि मुझे टच भी नहीं करना पड़ा बच्चा, और बच्चे ने वहीं से डायरेक्ट कॉलेज में अप्लाई कर दिया। अब इससे मुझे इंसेंटिव भी मिलेगा, रीजन क्योंकि बच्चे ने बिटली लिंक के थ्रू, बिटली लिंक जो रहता है वो मैंने ऐड किया हुआ था अपनी वेबसाइट के बैकएंड में, और मैंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो आप एफिलिएट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ओके। तो तो आप इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं लीड को बिल्कुल टच भी ना करूं,
और बच्चा जो है पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर ले, और बस मेरे यहाँ बैकएंड में सिस्टम में ऐड हो जाए कि दिस स्टूडेंट हैज फिल अप एन एप्लीकेशन, इतना परसेंट एप्लीकेशन फिल कर दिया है इस कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कॉलेज की कैटेगरी में मुझे दिखा देगा। हम्म, तो वो जो आप बोल रहे हैं वो तो ऑब्वियसली पीटी का लिंक लगाएंगे तो पीटी ट्रैकिंग करता है, तो हमारे एंड से कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। ये ट्रैक कर सकते हैं हम बेसिकली कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें मतलब गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कि कौन कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कैसे चीज़ें चल रही है उधर, तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं। अ, अगर आप डायरेक्टली अफिलिएट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है कि वहाँ पे आप लिंक जनरेट कर दो और लिंक हम रिप्लेस कर देंगे उसमें सारे लिंक्स, तो वो डायरेक्टली हाँ यूनिवर्सिटी पे चला जाएगा और वहाँ से आपको। बट इसमें क्या है ना, वैसे ये भी चलेगा अप्रोच, ये तब चलेगा क्योंकि एक बारी में स्टूडेंट ना कन्विंस नहीं होंगे, मतलब लिंक पे क्लिक करा और रजिस्टर कर दिया, मतलब इट्स साउंड्स वेरी सिंपल बट आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग इन्वॉल्व कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं, कन्विंस करते हैं ना सर। क्या होता हम्म है, देखो बच्चे का स्टैटिक्स मेरे सामने आएगा ना कि मेरा बच्चा वेबसाइट पे आया, इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसके बाद वो 3 दिन 4 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम्म डेफिनेटली माई काउंसलर विल लुक इन टू दिस kid what's happening with the students, whether it should, like the reasons behind to stoppage, clear, but स्टूडेंट्स राइट कि 11-12 बजे मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, रात को 1 बजे मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, तो क्या होता है ना, इस टाइम लोगों को खेलने की भी आदत होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो उस टाइम क्या होता है ना, अगर उनका मूड भी है ना, तो डेफिनेटली दे वुड ट्राई किया, चलो एक कॉलेज में बीएमएल इज लुकिंग साउंड गुड कॉलेज एंड वी नीड टू अप्लाई दिस। अगर वहीं पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है तो डेफिनेटली ही और शी विल बी गो थ्रू द अवर वेबसाइट्स ओनली, है ना, उस टाइम वो प्रोसेस कर लेगा। और अगर वहां बट ऑप्शन वो नहीं आ रहा है तो वो क्या इंक्वायरी करेगा आप सर। कैप्चर नहीं कर पाओगे फिर। हाँ, अगर वो नहीं आ रहा है तो इसमें मेरे को नुकसान क्या होगा कि वो मेरी वेबसाइट से सारा रिसर्च करके मेरी वेबसाइट का टैब क्लोज करेगा और वो बीएमएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां अप्लाई करेगा, तो इसमें मेरे को क्या बेनिफिट हुआ फिर। डायरेक्ट लीड तो उनके पास चली गई ना, बीएमएल के पास। हम्म जब तक मैं मॉर्निंग में उठूंगा, मेरा काउंसलर देखेगा, मेरा काउंसलर देखेगा कि, एक सेकंड सर, मैं मॉर्निंग में उठूंगा और मेरा काउंसलर देखेगा कि एक बच्चा आया था रात को 1 बजे और उसने बीएमएल पे ट्रैकिंग लगाया, मतलब ऐसा कुछ टच किया बीएमएल के कॉलम को, फिर हम उसको कॉल करेंगे, तब तक वो बोलेगा मैम मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया बीएमएल का। इट्स टोटली लॉस ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट एफिलिएट भी लगा दो, बट क्या है, जब कोई विजिटर आता है और वो दूसरे लिंक पे क्लिक करता है तो उसकी कांटेक्ट डिटेल हमारी वेबसाइट पे सेव नहीं होती है, मतलब आप उसको रीच आउट नहीं कर पाओगे। तो ये कुकीज एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें भी नहीं आती है क्या। नहीं नहीं, नहीं आती है। आप उनकी पर्सनल डिटेल्स नहीं निकाल सकते। हम ये कर सकते हैं कि वो लिंक पे क्लिक तो करे, पर लिंक पे क्लिक करने के बाद उनको बेसिक डिटेल्स डालनी पड़े, उसके बाद वो लिंक पे ले जाए, मतलब कुछ हाँ, ऐसा। तो ऐसा कर सकते हैं ना सर, अप्लाई नाउ का बटन लगा देंगे, और हम्म अप्लाई नाउ के जैसे ही वो क्लिक करेगा तो हम हम्म उससे सबसे पहले फिर अपना इंक्वायरी वाला फॉर्म उसको दे देंगे अप्लाई नाउ के बाद, और हम्म वहां से हमारे को डिटेल मिल जाएगी, और फिर हम्म उसके बाद हम रिडायरेक्ट कर देंगे, मतलब उस पर कुछ एक और बटन दे देंगे कि फिल आउट कंटिन्यू द एप्लीकेशन, या कंटिन्यू का बटन दे देंगे, उसको जैसे ही वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा फिर वो कॉलेज पे पहुंच जाएगा, तो हमारे पास डिटेल भी आ गया बच्चे का, और कंटिन्यू भी कर दिया, नहीं भी किया तो हमारे पास डिटेल तो आ ही गया। हम्म, हम वहां पे ठीक। ओटीपी से वेरीफाई भी करा लेंगे, कल को मान लो मिसमैच ना हो जाए, नंबर रॉन्ग नंबर ना दे जाए, इसलिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी लगा देंगे। हाँ ठीक है, दैट वुड वर्क। तो ये कर सकते हैं ना। इस हाँ ये तरीके का वेबसाइट क्लियर करने में आपको क्या रहेगा, मतलब यही मेरा एम है। अब मुझे नहीं पता कि 4 वीक लगेगा कि 3 या 5, लेकिन अल्टीमेटली माई एम इज टू गेटिंग काइंड ऑफ वेबसाइट, ताकि मैं कुछ अप्रोच लगा सकूं, अदरवाइज तो देयर इज अ थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स विच आर वर्किंग बट कैन नॉट बी मैनिपुलेट सम स्टूडेंट्स, तो वो डेफिनेटली। रहेगा प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ ऐसा वेबसाइट बनाने में रफली अराउंड 3 to 4 वीक्स ही लगेगा टाइम फ्रेम। उसके अलावा आपके पास डोमेन ऑलरेडी है, आपके पास कोई ब्रांड कलर्स वगैरह है कि ऐसे कलर रखने हैं, ऐसे लोगो रखना है? नहीं जी, देखिए लोगो का मैं दे सकता हूँ फिर भी, क्योंकि ये मेरा साइकोलॉजिकल अप्रोच भी इसमें रहेगा कुछ बाद में, तो मैं बता सकता हूँ कि लोगो आप किस कलर का रख सकते हैं, लेकिन
वेबसाइट का लाइक फुटर ये सब वो सब का मेरे को कलर नहीं कुछ डिसाइडेड है, मैंने नहीं डिसाइड किया अभी। कोई दिक्कत नहीं, वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। बट इन जनरल लोगों से कलर ले सकते हैं हम, uh, जो जो भी वेबसाइट में रखना चाहिए। एंड हाँ, इनिशियल जो वेबसाइट का इनिशियल लुक है, मतलब एक फ्रंट पेज हो गया या इस टाइप से जो डिज़ाइन है वो हम विद इन 1 वीक रेडी कर सकते हैं, कि आपको आइडिया इसमें लग जाए किस एक्स्ट्रा टाइप से कॉस्ट हमका क्या help करना है। रहेगा सर? जैसे ओटीपी का कॉस्ट क्या रहता है, अगर मैं मान के चलो कितना पैक आता है, क्या रहता है ओटीपी? ओटीपी वेरिफिकेशन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ओटीपी की जगह ईमेल वेरिफिकेशन वुड बी इजी, क्योंकि वो फ्री आपके हो पास जाएगा ना? हम्म ईमेल ओटीपी तो फ्री रहता है ना सर? हाँ, ईमेल पे तो फ्री रहेगा। लेकिन हम ईमेल से करेंगे क्या? ईमेल तो चलो सही दे दिया, नंबर गलत दे दिया, तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे? क्योंकि ईमेल हम कब तक करते रहेंगे लोगों को, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा ना सर। तो ईमेल हम उसको भेजते भी रहेंगे तो भी कोई नहीं देखता ईमेल आजकल, है ना? हम्म तो हमारे को नंबर पे ही ओटीपी चाहिए। एक काम कर सकते हैं, जैसे हाँ सर व्हाट्सएप व्हाट्सएप वैलिडेशन का कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एसएमएस का करने के। उसके लिए एसएमएस भी तो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू डोंट एसएमएस की जो माइंड, उसके लिए तो व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो वो मेरा जीएसटी हाँ, वीएसटी नहीं है तो वो नहीं मिल पाएगा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको इसका करना है तो ओटीपी का मुझे ना इंटरनेशनल प्रोसेस का आइडिया है। आपको डोमेस्टिक करना है, मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे ट्विलियो एक प्रोसेस, हम्म। ट्विलियो के थ्रू एसएमएस में, अब वो है इंटरनेशनल प्रोसेस। इंडिया के लिए जो कॉस्ट है वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, अगर ट्विलियो से ही करते हैं तो एसएमएस। तो इस पे तो थोड़ा महंगा है, मैं और देख रहा हूँ, मुझे 7 रुपये पर एसएमएस पड़ रहा है, तो ये तो अरे काफी बाप रे, महंगा। ये तो हाँ काफी एक्सपेंसिव हो गया। हाँ हाँ ओटीपी का पैक अलग अलग भी आते हैं, हम लोग ले लेंगे, मैं और कंफर्म कर लूंगा मार्केट में क्या रेट है। हाँ वो ठीक है। थाउजेंड्स के हिसाब से आते हैं। नहीं, सात पर रुपए वो का एक। इंटीग्रेशन हमारे, मतलब इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो हमें देखना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटी कैसी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। हम्म और इस तरीके से मुझे बनाना है, और जब भी आपका इस पे आप अपने टीम के साथ जिनके साथ भी डिस्कस करना है करके, और एक प्राइस फाइनलाइज करके फिर मैं मिलता हूँ आपसे, फिर देखते हैं इस पे प्रोसेस कैसे करना है। क्योंकि ये मुझे चाहिए यार, काफी टाइम हो गया, आई एम लुकिंग इनटू इट। ठीक है, मेक सेंस, आई कैन लुक इनटू। जैसे इसमें तो है 10,000 एसएमएस है, 2,500 रुपये का, तो ऐसे भी है। बट ये इंटीग्रेट कैसे करना है, जैसे एसएमएस गेटवे हब पे है, जो है एसएमएस का, इसको अच्छा डेवलपर एपीआई भी है। हाँ, हो जाएगा फिर तो, डेवलपर एपीआई है तो फिर तो हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा है, हमें देखना पड़ेगा इंटीग्रेशन सिंगल एसएमएस एपीआई पे। हाँ, हो जाएगा आपका 2,500 3,000 10,000 इसमें का कॉस्ट पड़ेगा। हाँ तो 10,000 बहुत है, एक ही पैक बहुत है मेरे लिए। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि ये रीसेट कैसे होता है, या हर बार मतलब मंथली है या क्या है, 10,000 है क्या है। बाकी ठीक है, मतलब इतना ही कॉस्ट है तो यही होगा फिर। आप रोहिणी में कौन सी जगह है सर? सेक्टर 24। 24 में है? आप भी दिल्ली में ही हैं? नहीं सर, मैं सोनीपत से हूँ, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। नहीं, आप रोहिणी जानते हैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं सर, एक्चुअली मैं पहले भी रोहिणी में वेबसाइट वगैरह बनवाने जाया करता था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन रियल एस्टेट ना। तो हम्म। उस टाइम भी मैं जाता था, चीजों को मतलब मेरे ही डिस्कशन रहता था इन सब पे। चलो बढ़िया है। काफी लोग हैं रोहिणी में, पूरा मार्केट है सर इसका ना, आईटी का।
हम्म। ठीक है सर, तो आप मुझे कंफर्म करेंगे ना प्लीज? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि इसको कैसे कर सकते हाँ, हैं। आप डिस्कस कर लीजिए टीम के साथ और मेरे को एक फाइनल कॉस्ट का कोटेशन बना के देखिए, कोटेशन जब सर बनाएंगे ना तो ऐसा बनाइएगा कि आपको लॉस ना हो और मेरे को भी लॉस ना हो, अदरवाइज वो डील खराब होने वाली बात नहीं है ना, फायदा नहीं है सर, राइट? हम्म। तो आप उस हिसाब से कॉस्ट बना कोटेशन दीजिए कि मैं उसको अफोर्ड कर लूँ और आपका भी अपना क्लाइंट खराब ना हो। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू अशोक जी, हैव अ थैंक गुड यू डे। सर। बाय बाय।